और चलिए आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। दिल्ली दौरे पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, निजी हज टूर ऑपरेटर्स की 52,000 सीटें रद्द होने पर जताई चिंता। पीएम मोदी से हस्तक्षेप कर निजी हज कोटा बहाली की मांग की। नीमच दौरे पर जाने के दौरान उदयपुर के डब्बोक एयरपोर्ट पहुंचे अमित शाह। सीएम भजनलाल शर्मा ने अगवानी की, मेवाड़ी पाग पहनाकर किया स्वागत। संगठन चुनाव को लेकर अमित शाह जेपी नड्डा के बीच हुई अहम बैठक। बड़े राज्यों को लेकर यह बैठक हुई। सोर्सेस के हवाले से खबर, एक सप्ताह में हो सकता है प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पॉडकास्ट, वक्फ कानून का विरोध करने वालों को दिया जवाब। कहा, ममता का स्टेटमेंट संविधान के खिलाफ, बंगाल हिंसा के पीछे टीएमसी जिम्मेदार। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नवनिर्मित सुरंग का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के सिलक्यारा पौलगांव सुरंग का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। इस सुरंग में 2023 में फंसे थे 41 मजदूर। 21 से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। व्हाइट हाउस ने की दौरे की पुष्टि। आगरा और जयपुर भी जाएंगे। सनातन धर्म पर सपा सांसद के विवादित स्टेटमेंट से उपजे बवाल के बीच में पुरी पहुंची अखिलेश यादव। डिंपल यादव के साथ भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। मध्य प्रदेश की बहनों को सीएम मोहन यादव की सौगात। लाडली बहन योजना के तहत 23वीं किश्त करेंगे जारी। गुजरात में राहुल गांधी का अपने ही नेताओं पर कटाक्ष। कहा, बूथ तक जो जिता नहीं पाते कहलाते हैं सीनियर लीडर। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। आज केंद्र और कानून के समर्थन वाली अर्जियों पर कोर्ट में सुनवाई। वक्फ कानून के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर जताई चिंता। कहा, मामला कोर्ट में लंबित है, नहीं होनी चाहिए ऐसी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन। आईबी, एसटीएफ और सीआईडी अधिकारी इसमें शामिल। हिंसा मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। कोलकाता में वक्फ कानून को लेकर सीएम ममता की इमामों के साथ बैठक। कहा, मैं किसी की भावना भड़काने नहीं आई, हर धर्म का करती हूं सम्मान। गुरुग्राम लैंड डील मामले में दूसरे दिन भी हुई रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। ईडी दफ्तर में 6 घंटे हुई पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में हरियाणा के मंत्री अनिल विज का स्टेटमेंट। ईडी ने जांच के हिसाब से कार्रवाई की, अब आगे कानून के हिसाब से होगा एक्शन। नेशनल हेराल्ड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के आचरण में भ्रष्टाचार, कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं। जस्टिस अरुण पल्ली ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। देश में 15 जगह पर ईडी की छापेमारी। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर में ईडी की रेड। अखिलेश यादव का ईडी पर बयान। ईडी को अब खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस अपनी बनाई ईडी से अब खुद परेशान। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने सपा सांसद वर्ग की पेशी। करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। संभल हिंसा के मामले में किए गए सवाल जवाब। यूपी के बहराइच में भूमाफियाओं पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। तहव्वुर से पूछताछ में सोर्सेस के हवाले से खुलासा। तहव्वुर ने कई लोकेशन की वीडियोग्राफी की थी। युवाओं को कट्टरपंथी सोच से जोड़ता था तहव्वुर। कनाडा में लोगों का ब्रेन वॉश करता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया हाईकोर्ट का जज। जस्टिस वीआर गवई हो सकते हैं अगले सीजेआई। 14 मई को ले सकते हैं शपथ। दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं गवई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। जैश के 2 आतंकी ढेर। सर्च अभियान लगातार जारी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाक की नापाक हरकत में एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, मौके से AK-47 बरामद। कवर्धा कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर ऑफिस में आईडी लगे होने का जिक्र, कश्मीर से आया धमकी भरा मेल। लखनऊ में ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई नाकाम, पटरी पर रखा मिला लकड़ी का टुकड़ा, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा, दिलावर नगर और रहीमाबाद के बीच की घटना, रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं, कामरा ने डिप्टी सीएम पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को नरेला से पकड़ा। दिल्ली के द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, कोर्ट को कराया गया खाली। ट्रंप ने चीन पर लगाया 245% का टैरिफ, चीन के 125% टैरिफ के जवाब में लिया गया एक्शन। अमेरिका से व्यापार वार्ता के लिए चीन तैयार, शर्तों के साथ कर सकता है बातचीत, सोर्सेस के हवाले से जानकारी। 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची देश में महंगाई, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति रही 3.34%, थोक महंगाई दर भी 2.38% पर आई। विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति ने ब्रिटिश अवार्ड पाने पर पटनायक को दी बधाई।